आज के जमाने में बिना मुनाफा कोई कर्ज नहीं देता। बैंक से लोन अप्रूव हो जाए तो आधार कार्ड से लेकर के पैन कार्ड तक सब कुछ बैंक को देना होता है। दुनिया भर के कागज देने के बाद भी बैंक कुछ न कुछ गिरवी रखने को जरूर बोलता है। हैरानी होगी आपको जानकर कि आज के समय में भी उत्तराखंड का एक गांव ऐसा है जहां भगवान सोमेश्वर की कसम से बड़ी कोई गारंटी नहीं और जहां बिना किसी पूछताछ के मंदिर प्रांगण में ही पैसे उधार मिल जाते हैं। खास बात यह है कि इस गांव में कोई एक दो नहीं बल्कि कई साहूकार हैं। तभी तो इस गांव को साहूकार गांव या फिर लोन विलेज कहा जाता है। उत्तराखंड का ये लोन विलेज गंगी टेरी गढ़वाल में है। अगर आपको उधार लेना है तो गंगी गांव के बीचों बीच स्थित भगवान सोमेश्वर के मंदिर जाना होगा। यहीं बैठाकर एक दिया जलाकर आपसे भगवान सोमेश्वर की कसम खाने को कहा जाता है। बस भगवान सोमेश्वर आपके गवाह बन गए और खाई हुई कसम गारंटी होती है। इसके बाद आपको उधार की रकम मिल जाएगी। कहते हैं गांव के लोगों ने सबसे अधिक उधार केदार घाटी में दिया है। केदारनाथ से लेकर गौरीकुंड, सोनप्रयाग, त्रिजुगी नारायण, सीतापुर और गुप्त काशी जैसे बाजारों में सैकड़ों होटल, ढाबे, घोड़े खच्चर और छोटे बड़े व्यवसायी गंगी गांव से उधार लेते आए हैं। इसके अलावा गंगोत्री और भिलंगना घाटी में भी इस गांव के लोगों ने उधार दिया है। बताया जाता है कि यहाँ लोग घरों में कैश रखते हैं और लोगों को उधार देते हैं। ये रकम काला धन नहीं बल्कि इनकी मेहनत की कमाई है। दरअसल पशुपालन और खेती ने यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। बाजारवाद से दूर प्रकृति की गोद में रहने के कारण यहाँ स्थानीय लोगों का जीने का खर्च काफी कम होता है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों के पास बचत में थोड़ा पैसा जमा होता रहता है। इसी पैसे को केदार घाटी और गंगी घाटी के लोगों को गंगी के लोग ब्याज पर देते रहते हैं। यहाँ के किसी भी व्यक्ति को अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो लोगों को गंगी गांव की याद आती है, क्योंकि सोमेश्वर भगवान लेन देन में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं तो देर सवेर पैसा भी वापस आ ही जाता है। स्थानीय स्तर पर गंगी एक तरह से माइक्रो फाइनेंसिंग की भूमिका निभाता आ रहा है। सिर्फ विश्वास के बल पर गांव के लोगों ने अब तक कई जरूरतमंदों की मदद की है।